पीसीबी ने सैफरी सीरीज और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान दोनों इवेंट्स के लिए टीम के कप्तान मुकर्रर। फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ की टीम में वापसी। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद हसनैन भी 15 रुकनी टीम में शामिल। दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए और ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। अपर कुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान जख्मी। वाकया उस वक्त पेश आया जब कुरम में अमन जिरगा जारी था। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि आज का वाकया जिरगे को खराब करने के लिए हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन, 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन DI खान और शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए। अवामी नेशनल पार्टी के एमएल वली खान ने कहा है कि गुज़िश्ता इंतख़ाबात में 50% से ज़ायद नताइज झूठे साबित ना हुए तो सियासत छोड़ देंगे। पख्तूनों का मैंडेट छीन कर जिन्हें दिया गया वो खिदमत नहीं कर सके। पहले गाय, भैंसें, गाड़ियाँ और फिर तोशा खाना को बेच दिया गया। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अम की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अमीर हैदर खान होती ने कहा कि ANP को असेंबली से बाहर कर दिया गया लेकिन मैदान से कोई बाहर न कर सका। सूबे में करप्शन और लूटमार की जा रही है, नौकरियाँ बेची जा रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर तमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाक फ़ज़ाइया की तरक्की के सफ़र में अहम संग मील साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान में इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद बनने को तैयार है। पार्क का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई जहानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को मुंसलिक करना है। सदर मुमलिकत ने जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मंसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और फ़आलियत को सराहा। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रुकन कौमी असम्बली की तनख्वाह 5,19,000 रुपये होगी। मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। पैका तरमीमी बिल को काला कानून करार दे दिया। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए, एहतजाजी मुजाहरे किए गए, मुतनाज़ा कानून वापस लेने का मुतालिबा किया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से खिताब में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हमारे लोगों ने कोड़े खाए, जेलों में गए, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया। अगर ये कानून मान लिया गया तो कैमरे और जुबान पर ताले होंगे। लाहौर में मुजाहरे से खिताब में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा, एहतजाज में शिद्दत लाएंगे, असेंबलीज की कार्रवाई का भी बॉयकॉट करेंगे। कराची में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों की बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात की कवरेज। खानेवाल, चकवाल, गोटकी, शिकारपुर, मीरपुर खास और कोहलू समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। सिविल सोसाइटी, वकला और अपोजिशन जमातों की भी एहतजाज में शिरकत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों ने भी यौम स्याह मनाया। गुज़श्ता रोज़ मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ PFUJ ने यौम स्याह मनाया। APNS पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी हिमायत की। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस फारूक हैदर ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ वकला भी सहाफ़ियों के हम आवाज़। लाहौर हाई कोर्ट के वकला की ऐवान अदल से GPO चौक तक एहतजाजी रैली।
अमेरिका में हेलीकॉप्टर टकराने से तबाह मुसाफिर तैयारे में मरने वाले 67 अफराद में पाकिस्तानी खातून शामिल हैं। इसरा हुसैन का ताल्लुक रियासत मिसूरी से था। हादसे से 20 मिनट पहले शौहर को टेक्स्ट मैसेज किया था कि तैयारा रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद को मुर्दा तस्वुर कर लिया गया। 40 से जायद लाशें दरियाए पोटोमैक के सर्द पानी से निकाल ली गईं। दीगर की तलाश जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन फजाई हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान सबूत फराहम किए बगैर दावा किया कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की जिम्मेदार हो सकती हैं। वज़ीर दिफा का कहना है कि फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था जिसके दौरान गलतियां हुई। अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह ने एलॉन मस्क के साथ इख्तलाफात के बायस ट्रंप की हलफबर्दारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और हादसे के वक्त FAA में सरबराह और नायब सरबराह समेत 8 अहम आसामियां खाली थी। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी का शिकार था। एक रोज पहले भी परवाज को रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया गया था। 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। हादसे के शिकार मुसाफिर तैयारे के पायलट को आखिरी लम्हे में हिदायत दी गई थी कि वो रनवे तब्दील कर ले। जहाज ने रुख तब्दील कर लिया था। हादसे से 30 सेकंड पहले ही हेलीकॉप्टर को हिदायत दी गई, आगे बढ़ने से पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दो। जवाब न मिला। जेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। अहम एयरपोर्ट के पास जेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर्स को परवाज की इजाजत पर सवालात पैदा हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी तफसीली मुआयना भी किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने EV बस के बारे में ब्रीफिंग दी। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई, USB बोट और दीगर सहूलियात मौजूद। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश है। लाहौर के 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सनतकारों के मसाइल से मुतालिक एक और इजलास में सनती इलाकों में सड़कों, निकासी, आब और पानी के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा सनतकारों के अराजी से मुतालिक अगर कोई मामलात हैं तो उन्हें हल किया जाए। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान ने कोई धमकियां नहीं दी। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन की सेनेटर फैसल वावडा के इल्जामात की तरदीद। कहा फैसल वावडा इल्जामात के सबूत पेश करें। बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। अफसरान की इज्जत और वक़ार का हर हाल में दिफा करेंगे। गुज़श्ता रोज सेनेटर फैसल वावडा ने सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इंकशाफ किया था कि 1010 गाड़ियां खरीदने का मामला उठाने पर FBR अफसरों ने जान से मारने की धमकियां दी हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा कि उन्हें भी कुछ पैगामात मिले हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगयाल ने कहा धमकी के इल्जाम की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गईं। अपीलें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के बाद दोबारा दायर की गईं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इससे कबल एतराज़ लगाकर अपीलें वापस कर दी थीं। स्कूल वक्ती तौर पर बसों के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर सकते हैं। मुस्तकिल तौर पर स्कूलों को बसें खरीदना होंगी। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा रूल्स बनाए जाएं कि स्कूल हर माली साल में बसें खरीदेंगे। रिपोर्ट जमा कराएंगे कि इस साल कितनी बसें खरीदी। ऑडिट रिपोर्ट्स देखें तो इसमें पता चलता है बड़े स्कूलों ने बहुत मुनाफा कमाया। स्कूल फीस के मामले पर केस की समाअत के दौरान अदालत ने इनका डेटा देखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत उस्मा का दरवाज़ा MQM से होकर जाता है। MQM की वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंध का हर महकमा भत्ते लेता है जिसकी रकम वुज़रा तक जाती है।
पीपल्स पार्टी में नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का मुकाबला चल रहा है। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास आपकी पूरी फिल्में हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि एमक्यूएम की सियासत अब नामालूम तर्जुमान पर आ गई है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो पर हर्जा सराई करोगे तो हर जयाला तर्जुमान बनकर बात करेगा। एमक्यूएम का सियासी मसाइल पर बात करने का जवाब नहीं है। खालिद मकबूल की सोच कुर्बानी की खालें छीनने से झंडे उतारने तक महदूद है। सिंध असेंबली में जामिया तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज। असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि सूबे में तहकीक और तालीम के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को रख दिया गया है। साबिक कायम खानी ने कहा कि जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स ने तबाही मचाई अब वो काम जामियात में होगा। एमक्यूएम को जवाब देते हुए वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कहा कि प्रोफेसर्स के चांसेस बनने के बाद बहुत सी जगहों पर काम नहीं हुए। ये इंतजामी पोस्ट है। तरमीम इसलिए की गई है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से निज़ाम चल सके। बिल के खिलाफ असेंबली के बाहर जामियात के असातिज़ा ने भी एहतजाज किया। जमात इस्लामी के तहत महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। मुल्तान में मुजाहिरीन का बिजली के टैरिफ में कमी का मुतालिबा। डेरा इस्माइल खान में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। झंग, थरपारकर, लाड़काना, जैकबाबाद और हैदराबाद में भी जमात इस्लामी के कारकुनों ने मुजाहरा किया। न्यू मुल्तान के इलाके में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाला SHO गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने की वीडियो वायरल। शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। SHO ने मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस। कहा वाक़या अफसोसनाक है। पुलिस को किसी पर तशद्दुद का हक नहीं है। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में अमेरिका से आने वाली खातून अपने वतन वापस जाने पर आमादा। वीडियो बयान में कहा कि मेरे पास इस वक्त पैसों की कमी है, अपने मुल्क में वापस जाने को तैयार हूँ। न्यूयॉर्क जाने का टिकट दिया जाए। अमरीकी खातून की कराची में समाजी रहनुमा के हमरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वो अपने शौहर की तलाश में है। हुकूमत पाकिस्तान $1 लाख दे इस शहर के लिए काम करना चाहती है। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था मगर उसकी फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शादरा पुल पर हादसा। इकोनॉमी क्लास की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसे की वजह से ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। जापान में 3 टन वजनी ट्रक सड़क पर अचानक बन जाने वाले गड्ढे में जा गिरा। 74 साला ड्राइवर भी गिरकर लापता। इंतजामिया ने 200 घरानों को घर खाली करने का हुक्म दे दिया। लापता ड्राइवर की तलाश अब तक जारी। गजा जंगबंदी मुआहदे का चौथा दौर। हमास कल 3 इस्राएली मुख्फी और इसराइल 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने तीनों इस्राएली मुख्फियों के नाम जारी कर दिए। WHO के मुताबिक जंगबंदी के बाद कल रफा क्रॉसिंग से 50 फलस्तीनी मरीजों की मिस्र मुंतकिली मुतवक्के है। दूसरी जानिब इस्राएली फोर्सेज ने तुलकरम और जनीन पनाहगुज़ीन कैंप में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। ड्रोन से बमबारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। और मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्क भर में एहतजाज। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सहाफ़ियों का हुकूमत से मुतनाज़ा कानून वापस लेने का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि बताया जाए कि पैका एक्ट में कौन सी शिक मुतनाज़ा है। बेहतरी के लिए तैयार है।